छात्रों, आज हम मैथिली शरणगुप्त के चर्चित महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग के प्रस्तुत पद की ससंदर्भ व्याख्या करेंगे। यह पद अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। चूँकि साकेत की महानायिका उर्मिला है और इस पद में उर्मिला ने प्रकृति में अपने स्वामी लक्ष्मण के दर्शन किए हैं, इसलिए यह पद और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसमें कठिन शब्दों को हम जानेंगे। निरख सखी यह खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन के, नयन इधर मन भाए। फैला उनके तन का आतप, मन ने सरसाए। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय ले मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से, ये बंधुक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए। नवने मोती बारे, लो ये अश्रु अर्ध भर आए। खंजन एक पक्षी होता है, उसके लिए ये शब्द आया है और बहुत ही सुंदर पक्षी माना गया है। साहित्य में खंजन पक्षी की विशेष चर्चा हुई है और प्रेम प्रसंगों में खंजन पक्षी कई बार प्रसंग का विषय बनाया गया है। फेरे माने आना, रंजन कहते हैं आनंद देने वाले, सुख प्रदान करने वाले, अर्थात लक्ष्मण से आशय है। तन का आतप, आतप कहते हैं प्रकाश के लिए, आलोक के लिए, उनके प्रताप के लिए, आभा मंडल के लिए। हंस ही पक्षी होता है और प्रेम संदर्भों में हंस की अनेक सा चर्चा हुई है। जन लोगों के लिए कहते हैं। कमल की भी चर्चा अनेक सा हुई है प्रेम संदर्भों में। अधर होठों के लिए बोलते हैं। बंधुक गुल दोपहरिया एक प्रकार का पुष्प होता है जो दोपहर में खिलता है और उसकी पंखुड़ी एकदम खिल जाती है। शरद शीतकालीन ऋतु को बोलते हैं। नव आकाश के लिए बोलते हैं। मोती आप जानते ही हैं। अश्रु अर्ध, अश्रु आंसुओं के लिए कहते हैं और अर्ध जब हम किसी देवी या देव आराध्य की पूजा करते हैं उस दौरान फूल, जल, दूध, धूप
सामग्री, पूजा से संबंधित जो भी सामग्री हम अपने आराध्य को दान करते हैं, उन्हें समर्पित करते हैं, उसके लिए अर्घ्य बोलते हैं। तो अब हम इसका संदर्भ जान लें, फिर प्रसंग जानेंगे, फिर व्याख्या और फिर विशेष। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी निर्धारित पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के आधुनिक युग की वैतालिक, भारतीय संस्कृति के पुरस्कर्ता, राष्ट्रकवि ऋषिकेन्द्र मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है। उपेक्षिता उर्मिला इस महाकाव्य की प्रधान नायिका है। इसके बाद अब हम प्रसंग देखेंगे। कवि ने इन पंक्तियों में विरहणी उर्मिला द्वारा प्रकृति में प्रिय दर्शन का वर्णन किया है। उर्मिला के पति लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास कर रहे हैं। प्रत्येक ऋतु अपने प्रिय के साथ बिताए क्षणों की स्मृति दिलाती है। शरद ऋतु आ गई है। विरह व्यथित उर्मिला प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं में अपने प्रियतम को देखती है। उर्मिला अपनी सखी सुलक्षणा को संबोधित करती हुई कहती है कि देखो सखी, खंजन पक्षी आ गए हैं। मुझे लगता है कि मानो मेरे प्रियतम खंजन रूपी पक्षी के नेत्र के रूप में आए हुए हैं। यह शरतकालीन धूप वास्तव में प्रियतम के शरीर का प्रकाश है और मन की सरसता रूपी जल से सरोवर भर गए हैं। हंसों के सफ़ेद वर्ण रंग से प्रीतम की मुस्कुराहट और उनकी गति से प्रियतम की चाल का आभास हो रहा है। यह निश्चित है कि आज मेरे प्रियतम अपनी इस दासी का स्मरण करके मुस्कुराए हैं, तभी तो ये कमल खिल उठे हैं और ये खिले हुए लाल लाल गुल दोपहरिया के पुष्प होठों का आवास करा रहे हैं। हे शरद, आओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आगमन से ही मैंने प्रिय का दर्शन किया है। तुम्हारे स्वागत के लिए आकाश ने ओस रूपी मोती न्यौछावर किए हैं और मैं तुम्हें आंसू रूपी अर्घ्य दे रही हूँ। इस पूरे पद्य में कवि ने प्रकृति में उसके स्वामी के दर्शन कराए हैं। अब हम इसके विशेष को जानेंगे कि कौन कौन सी विशेष बातें इस पद्य में हैं। इसके बाद अब हम विशेष की चर्चा करेंगे। क्या विशेष बातें इस पद्य में हैं
नंबर 1, उर्मिला प्राकृतिक उपादानों में अपने पति लक्ष्मण के दर्शन करती है। नंबर 2, मेघदूत में कालिदास का यक्ष भी प्रकृति में ही प्रिया के दर्शन करता है। नंबर 3, कवि ने गीतों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति को मधुर बनाया है। नंबर 4, प्रगाढ़ प्रेम में प्रेमी जन की अनुपस्थिति स्मृति में आना स्वाभाविक है। नंबर 5, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली प्रतीकात्मक है, रस श्रृंगार है, छंद गीत है और अलंकार रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अपनहुति, मानवीकरण, अनुप्रास, वीप्सा आदि अलंकार इसमें देखने को मिलते हैं। अश्रु अर्ध, अश्रु आंसुओं रूपी अर्ध की चर्चा हुई है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। अधर से ये बंदूक सुहाए, यहाँ तुलना की गई है होठों से गुलदपहरिया के पुष्पों की, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। खंजन आए फेरे मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, यहाँ उत्प्रेक्षा का अर्थ भी ध्वनित होता है। घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ आए, इसमें भी उत्प्रेक्षा का अर्थ ध्वनित होता है। चूँकि यहाँ केवल खंजन पक्षी हैं और स्वामी के लिए यहाँ उपमेय का अर्थ स्वयं इसमें लगाना होता है, इसलिए यहाँ अपनहुति अलंकार भी है और पूरे पद में मानवीकरण भी देखने को मिलता है। सरसाए में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। स्वागत स्वागत में वीप्सा अलंकार भी देखने को मिलता है। इस प्रकार इसमें विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने यह भली भांति समझ लिया होगा। धन्यवाद।